कल्याणपुर गांव था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इस गांव के आखिरी छोर पर एक तंग सी गली में विक्रम का घर था। विक्रम उम्र 22 साल, शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज का तीसरा साल का छात्र। लंबा कद, गोरा रंग, चौड़े कंधे और आंखें ऐसी कि देखने वाला सोचे ये लड़का तो कुछ बड़ा करेगा। मगर विक्रम के अंदर की दुनिया कुछ और थी। कॉलेज में लड़कियां उसके पीछे पड़ती, छोटे छोटे स्कर्ट पहनकर, मेकअप करके, लेकिन विक्रम को वो सब फीका लगता। उसे पसंद थीं बड़ी उम्र की औरतें, वो जो साड़ी में लिपटी हों, जिनकी कमर में हल्की सी चर्बी हो, जिनकी हंसी में थकान की लकीरें हों लेकिन आंखों में शरारत चमके, खासकर विधवाएं। विक्रम सोचता, वो तो जिंदगी की कड़वी दवा पी चुकी होती हैं। उनका प्यार सच्चा होता है, पूरा बिना शर्त का, कोई नखरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दिल से दिल तक। ये ख्याल उसे रातों में जगाए रखते। कभी अकेले में कोई पुरानी फिल्म देखता जहाँ हीरोइन बड़ी उम्र की हो तो दिल धड़क उठता। मगर बाहर से वो बिल्कुल शरीफ था, माँ बाप का लाडला, पड़ोसियों का आज्ञाकारी बेटा। गाँव में कोई नहीं जानता था उसकी ये कमजोरी। उस साल गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो विक्रम ट्रेन से उतरकर गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने गले लगा लिया। बेटा कितना दुबला हो गया, शहर की हवा ने खा लिया क्या? विक्रम हंस दिया। नहीं माँ, बस पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ। जाकर नहाया, फिर छत पर चढ़ गया। गर्म हवा चल रही थी लेकिन छत पर थोड़ी राहत मिलती। विक्रम लेट गया, आंखें बंद की और मन ही मन सोचा इस बार छुट्टियां काटने का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। बगल का मकान सालों से खाली पड़ा था, लेकिन अगली सुबह ही हलचल मच गई। ट्रैक्टर की आवाज़ से विक्रम की नींद खुली। वो छत पर चढ़ा, झांका। ट्रैक्टर पर सामान लदा था, पुराना लकड़ी का पलंग, सोफ़ा, बर्तनों की पेटियां और कुछ बक्से। ट्रैक्टर रुकते ही एक औरत उतरी। नीली प्रिंट वाली साड़ी, थोड़ी फीकी लेकिन बदन पर चिपकी हुई। उम्र 36 से 37 की लग रही। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो पीठ पर लहरा रहे थे, मांग खाली, सिर्फ कलाई पर लाल धागा और एक पतली चूड़ी। आंखें बड़ी बड़ी, होंठों पर हल्की मुस्कान। वो सामान उतारने में लग गई, झुकती, उठाती, पसीना पोंछती। विक्रम की नज़र ठहर गई। कमर की थिरकन, साड़ी के पल्लू का सरकना, सब कुछ देखता रहा। दिल ने कहा, ये कौन है? नीचे से लोगों की आवाज़ें आईं। अरे बहन, कौन हो, कहाँ से आई? औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सुनीता, यही मकान ले लिया। पति 2 साल पहले एक्सीडेंट में चले गए। शहर में रिश्तेदार नहीं बचे तो यहाँ शिफ्ट हो गई। लोग हामी भरे। अकेली रहोगी? कोई मदद चाहिए तो बुला लेना। विक्रम घंटों छत पर खड़ा रहा। सुनीता घर साफ कर रही थी। झाड़ू लगाती तो धूल उड़ती, पसीने से साड़ी चिपक जाती। विक्रम ने खुद को कोसा। विक्रम, ये तेरी पड़ोसन है, विधवा है, कुछ गलत मत सोचना। लेकिन मन शांत न हुआ। शाम को माँ ने कहा, विक्रम, पड़ोस में नई बहू आई है, कुछ ले जाकर दे आ और पूछना कुछ चाहिए हो तो बता देना। विक्रम का दिल धड़का। वो दही का कटोरा लेकर गया। दरवाज़ा खटखटाया और सुनीता ने खोला। साड़ी बदल ली थी, हल्के हरे रंग की, चेहरा धोया हुआ, बाल बांधे हुए। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, कौन? विक्रम ने कहा, मैं विक्रम हूँ, बगल वाला, माँ ने दही भेजा है। सुनीता ने कटोरा लिया और बोली, अरे आजा अंदर, इतनी धूप में खड़ा है। विक्रम अंदर गया। घर अभी भी बिखरा था, फर्श पर सामान, हवा में धूल की महक। सुनीता ने गिलास में पानी दिया। विक्रम पीते हुए चुपके से देखता रहा। सुनीता के गले पर एक बूंद पसीने की लटक रही थी। पानी देते समय दोनों का हाथ एक दूसरे से रगड़ खा गया। विक्रम ने गौर किया, लेकिन सुनीता ने गौर नहीं किया। फिर विक्रम ने पूछा, भाभी आप अकेली यहाँ हो, कोई मदद चाहिए? सुनीता ने आह भरी और बोली, हाँ बेटा, मदद तो बहुत चाहिए। घर साफ करना है, सामान रखना है। पति के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। विक्रम ने कहा, अगर कुछ काम हो तो बुला लेना, मैं पास ही हूँ। आप चिंता मत करो, मैं आपकी हर तरीके से मदद करूँगा। सुनीता ने हल्के से हंसी और बोली, ठीक है, तू अच्छा लग रहा है, शहर पढ़ने जाता है ना? विक्रम ने सिर हिलाया, हाँ भाभी, इंजीनियरिंग। फिर विक्रम उठा तो सुनीता ने कहा, कल आना, चाय पी लेना। दूसरे दिन सुबह विक्रम दीवार पर चढ़ा। सुनीता आंगन में झाड़ू लगा रही थी, पल्लू कमर में खोसा, साड़ी ऊपर चढ़ी हुई। विक्रम ने आवाज़ दी, भाभी। सुनीता ने ऊपर देखा और मुस्कुराई, अरे विक्रम, नीचे आ, कुछ काम है। विक्रम नीचे उतरा। सुनीता ने कहा, यह आंगन साफ करना है, तू मदद कर दे। फिर दोनों ने मिलकर झाड़ू लगाई। धूल उड़ती, पसीना बहता। विक्रम की शर्ट गीली हो गई। सुनीता ने तौलिया दिया। सुनीता ने कहा, पोंछ ले, देख कितना गंदा हो गया। विक्रम पोंछते हुए बोला, भाभी आपकी साड़ी भी गंदी हो गई। सुनीता ने हंसकर कहा, अरे ये तो रोज़ की बात है, औरत का काम ही ऐसा होता है, गंदगी साफ करो, खुद गंदी हो जाओ। फिर दोनों हंसे। काम खत्म हुआ तो सुनीता ने चाय बनाई। दोनों आंगन में ही बैठे थे। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बातें हुई। सुनीता ने अपने गांव की बातें बताईं, कैसे बचपन में नदी किनारे खेलती थी, कैसे ज़बरदस्ती शादी हो गई। पति अच्छा था, ट्रक चलाता था, लेकिन रास्तों में खो गया। विक्रम सुनता रहा, कभी कभी सवाल पूछता, भाभी अब क्या प्लान है? सुनीता ने कहा, बस यहीं रहूंगी, छोटा मोटा सिलाई का काम कर लूंगी। उसके बाद विक्रम का रोज़ का चक्कर लगने लगा। सुबह दूध देने का बहाना, दोपहर में सब्जी, शाम को चाय।
कभी मूंगफली सेंकती। चख ले बेटा, ताज़ी है। विक्रम खाता और सोचता, ये स्वाद तो शहर में नहीं मिलता। बातें धीरे धीरे गहरी हुईं। एक शाम चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए सुनीता बोली, विक्रम, तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना शहर में, इतना स्मार्ट लड़का है तू। विक्रम शर्मा गया, बोला, नहीं भाभी, लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन। सुनीता ने रोटी पलटी और हंसकर कहा, लेकिन क्या, बोलना। विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे आप जैसी औरतें पसंद हैं भाभी, समझदार, जो ज़िंदगी जानती हों। सुनीता चौंकी, आग की लपटों में आंखें गड़ाए रहीं, फिर मुस्कुराईं। अगर तो मैं कैसी लगती हूँ तेरी नज़र में? विक्रम का गला सूख गया, बोला, भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। आपकी आंखें, आपकी हंसी, सब कुछ। सुनीता ने नज़रें उठाईं, विक्रम की आंखों में देखा, लंबा सा। फिर पल्लू ठीक किया और बोली, बेटा, तू बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन कुछ बातें दिल में रख। गांव है, लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। मगर उसके बाद हवा बदल गई। सुनीता अब थोड़ा सजने लगी। जब विक्रम आता तो बाल खोल लेती, लाल बिंदी लगा लेती। कभी जानबूझकर झुकती तो पल्लू सरक जाता। विक्रम देखता, दिल धड़कता, लेकिन कुछ कहता नहीं। सुनीता भी जानती थी, लेकिन चुप रहती। एक दोपहर विक्रम घर पर अकेला था। माँ खेत गई थी। सुनीता ने बुलाया, विक्रम, आना, छत पर पानी की टंकी चढ़ानी है। मजदूर नहीं मिला। विक्रम गया और ऊपर चढ़े। टंकी थोड़ी भारी थी। सुनीता नीचे से सहारा दे रही थी, विक्रम ऊपर से खींच रहा था। पसीना बह रहा था। टंकी चढ़ी तो दोनों हाँफ रहे थे। विक्रम का बनियान चिपक गया। सुनीता ने देखा, तौलिया बढ़ाया। सुनीता ने कहा, देख कितना पसीना, पोंछ ले। विक्रम पोंछते हुए बोला, भाभी, आप भी तो गीली हो गई। सुनीता ने हल्के से हंसी, हाँ, लेकिन औरत को तो आदत है गर्मी सहना, पसीना पोंछना। फिर दोनों छत पर ही बैठ गए। हवा चल रही थी, नीचे गली खाली थी। विक्रम ने कहा, भाभी, रात को अकेले डर नहीं लगता? सुनीता ने दूर खेतों को देखा और बोली, लगता है बेटा, रातें लंबी हो जाती हैं, नींद नहीं आती, पुरानी बातें याद आती हैं। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं आ जाऊं रात को बातें करने। सुनीता ने उसकी तरफ देखा, आंखों में कुछ चमका, बोली, तू बच्चा है विक्रम, लेकिन हाँ, कभी कभी आ जाना। उस रात पहली बार विक्रम छत पर गया। गर्मी बहुत थी, बिजली कटी हुई, चांद पूरा चमक रहा था। सुनीता लेटी थी, विक्रम ने दीवार फांदी। विक्रम ने फुसफुसाया, भाभी। सुनीता ने करवट ली और बोली, आ गया, लेट जा। दोनों पास पास लेट गए। हवा ठंडी आ रही थी। सुनीता ने कहा, विक्रम, तू रोज आता है, क्यों? विक्रम ने कहा, क्योंकि भाभी, आपकी कमी लगती है, दिन भर सोचता रहता हूँ आपके बारे में। सुनीता चुप रही, फिर बोली, मुझे भी तेरी कमी लगती है, लेकिन डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ा, गर्म था हाथ। बोला, गलत नहीं है भाभी, ये तो प्यार है। सुनीता ने हाथ नहीं छुड़ाया, उल्टा उंगलियां गुथ लीं। बोली, प्यार? हाँ शायद, लेकिन हमारा प्यार अनकहा रहे तो बेहतर। फिर रात भर बातें हुईं, नींद नहीं आई। सुबह होते ही विक्रम चला गया, लेकिन अब रातें उनकी हो गईं। हर दूसरी रात छत पर मिलना, हाथ पकड़ना, सिर कंधे पर रखना। कभी सुनीता की सांसें तेज हो जाती, कभी विक्रम का दिल धड़कता, लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। बस वो बातें, वो नज़रें, वो फुसफुसाहटें। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन सुनीता का भाई आया शहर से। बोला, दीदी, शादी कर ले, एक अच्छा लड़का देखा है, विधुर है, लेकिन कमाऊं। सुनीता चुप रही। शाम को विक्रम के पास आई, आंखें लाल थीं। सुनीता ने कहा, विक्रम, मुझे जाना पड़ सकता है। विक्रम चौंका, कहाँ भाभी? सुनीता ने आंसू पोंछे और बोली, शादी करने। भाई कह रहे हैं, अकेली रहना ठीक नहीं। विक्रम का चेहरा सफ़ेद। बोला, नहीं भाभी, आप नहीं जा सकती। मैं बिना आपके कैसे रहूँगा? सुनीता ने उसका चेहरा हाथों में लिया। बोली, तू समझ, गाँव वाले बातें करते हैं, कहते हैं हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। विक्रम ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी हो भाभी। सुनीता ने गले लगा लिया, पहली बार। विक्रम का सिर उनके सीने पर, सांसें मिलीं। बोली, अगर तू दुखी हो तो मैं नहीं जाऊंगी, तेरे लिए रहूंगी। फिर उसने भाई को मना कर दिया। फिर छुट्टियां खत्म हुईं। जाने से रात पहले छत पर मिले। विक्रम ने कहा, भाभी, मैं हर छुट्टी आऊँगा। सुनीता ने माथा चूमा। आया कर, दरवाज़ा खुला रखूंगी। विक्रम चला गया, लेकिन हर छुट्टी लौटता, कभी 10 दिन, कभी 20। हर बार सुनीता बाहर खड़ी, बातें, हंसी, स्पर्श, कभी गहरी रातें। फिर साल बीतते गए। विक्रम की नौकरी लग गई और वो शहर चला गया, लेकिन गांव आता रहा। सुनीता के बालों में सफ़ेदी आ गई, लेकिन चेहरा वही। अब विक्रम इंजीनियर था, पैसे कमाता था। सुनीता को गिफ्ट लाता, साड़ियाँ, जेवर, लेकिन रिश्ता वही अनकहा। एक दिन विक्रम ने कहा, भाभी, शादी कर लूँ? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, कर ले, लेकिन मुझे मत भूलना। विक्रम ने शादी की।
बच्चे हुए, लेकिन गांव आता तो सुनीता से मिलता, चाय पीता, हाथ पकड़ता। आज 20 साल बाद भी विक्रम के बच्चे बड़े हो गए। सुनीता अब 60 की, लेकिन जब विक्रम आता है तो बाहर खड़ी मिलती है। दोनों मुस्कुराते, चाय पीते। गांव वाले आज भी फुसफुसाते, देखो फिर आ गया, कुछ तो है। मगर सच ये है कि उनका रिश्ता सबसे ऊंचा है। न माँ बेटा, न प्रेमी, बस एक बंधन जो स्पर्श से ज्यादा आत्मा से जुड़ा।